हम है मायूस मगर इतने भी मायूस नहीं, हम है मायूस मगर इतने भी मायूस नहीं। एक न एक दिन तो ये अश्कों की झड़ी टूटेगी, एक न एक दिन तो छटेंगे ये गमों के बादल, एक न एक दिन तो, एक न एक दिन तो, एक न एक दिन तो छटेंगे ये गमों के बादल, एक न एक दिन तो, एक न एक दिन तो गमों की ये लड़ी टूटेगी। हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, अब यही हाल मुकद्दर हो तो शिकवा क्यों हो। हम सलीके से निभा देंगे जो दिन बाकी है, चाह रुसवा न हुई आह भी रुसवा क्यों हो। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल। गम जिसने दिए हैं, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। सुनने के लिए कुछ तैयार है, कुछ तैयार नहीं? आ रही है इंशाल्लाह। ये देखिए दूसरा पैगाम ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमाज के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि आपका मूड बन गया। हम तो ये सोच रहे थे कि जलसा तो खत्म हो गया है, अब सिर्फ मिलाद है, अब अगरबत्ती जलाने के सिवा और कोई काम नहीं होगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जाग रहे हैं, बेदार हैं, अल्लाह का शुक्र है। जल्दी से आपको फारिग कर रहा हूं, देर नहीं होगी, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूं। 3 धक्के में आपका जलसा इस पार से उस पार चला जाएगा। साथ देंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं, हर बार गलती नहीं होती है। और 7 खून तो ऐसे माफ है। ध्यान दीजिएगा, नमूना लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमाज अभी शुरू हो रही है तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज शुरू हो रही है। और जब नमाज खत्म हुई सलाम के बाद अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पर नमाज खत्म हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पर नमाज शुरू हो रही है। इसका राज क्या है? नमाज में ख्याल आ रहा है, नमाज में ख्याल आ रहा है, क्यों आता है? और नमाज ध्यान से कैसे पढ़ी जाती है? 3 रास्ते से पढ़ी जाती है। वो 3 रास्ते क्या है? नमूना आ रहा है, नमाज के हवाले से पैगाम आ रहा, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा। इंशाल्लाह जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, याद रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए जन्नत में नमाज होगी, ध्यान दीजिएगा, लेकर के आ रहा। जब नमाज शुरू होती है, नमाज शुरू होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। नमाज जो खत्म होती है तो अस्तगफिरुल्लाह पर खत्म होती है। क्या मतलब हुआ कि नमाज में जो मैं आया ये मेरा कोई कमाल नहीं है, खुदा ने पहले तौफीक दिया, उसके बाद आया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज खत्म हो गई, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब कि नमाज का जो हक था वो हमसे अदा नहीं हो सका, ऐ मेरे खुदा मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह। ये मतलब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज शुरू हुई और अस्तगफिरुल्लाह पर नमाज खत्म हुई। राज की बात बता रहा हूं। नमाज में जब आते हैं आप, नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दिल में ख्याल आता है। ख्याल क्यों आता है? बचपन में जिस तरह नमाज सीखी थी और जवानी में उसी तरह पढ़ रहे हैं, इसलिए ख्याल आ रहा है। नकल हो रही है, असल नहीं है। नकल हो रही है, असल नहीं। दिल से नमाज नहीं पढ़ी जा रही, बिल्कुल कॉपी की जा रही है, नकल की जा रही है। बचपन में जैसे सीखा उसी तरह जवानी में पढ़ रहा है, इसलिए ख्याल आता। ध्यान से नमाज 3 रास्ते से पढ़ी जाती है। लाइन बलाइन सुना रहा हूं, तफसील का मौका नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाइन बलाइन सुना रहा। ध्यान से नमाज पढ़ने का पहला तरीका, जो आप जबान से बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या आप बोल रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द। ये जो आप बोलते जा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। ये पहला तरीका है सुकून से नमाज पढ़ने का। दूसरा तरीका है सुकून से नमाज पढ़ने का, जो आप बोल रहे हैं उसके माने की तरफ ध्यान दीजिए। इसके माने क्या, इसके माने क्या, इस पर ध्यान दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। आप इस पर ध्यान दीजिए। तीसरा रास्ता सुकून से ध्यान से नमाज पढ़ने का यह है, आप दिल में ख्याल कीजिए
या तो मैं खुदा को देख रहा हूं या खुदा मुझे देख रहा है। खुदा तो मुझे देख ही रहा है, चाहे मैं खुदा को देखूं या ना देखूं, मैं देखूं या ना देखूं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। 4 रास्ते से ख्याल खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 4 रास्ते से आपको ख्याल नहीं आएगा। पहला रास्ता, जब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इससे पहले आप पेशाब के लिए जाते हैं, पखाने के लिए जाते हैं, ढंग से इस्तिंजा कीजिए। थोड़ी सी भी नजासत का असर बाकी रहेगा, ख्याल आएगा। नजासत मुकम्मल ढंग से कीजिए तो ख्याल नहीं आएगा। दूसरी वजह, दूसरा रास्ता बता रहा हूं ख्याल को खत्म करने का। ढंग से वजू कीजिए। जब सुन्नत के मुताबिक वजू कीजिएगा तब गुनाह माफ होगा, गुनाह धुल जाएगा वजू के पानी के साथ। सुन्नत के मुताबिक वजू नहीं होगा तो नमाज में ख्याल आएगा। तीसरा तरीका बता रहा हूं, जब वजू कर लीजिए तो तहियतुल वजू 2 रकात नमाज पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। तहियतुल मस्जिद 2 रकात नमाज पढ़िए इत्मीनान से। ये जो 2 रकात है ये फर्श को अर्श तक पहुंचा देता है। आपने सुना होगा मशहूर हदीस, अल्लाह के रसूल जन्नत में और बिलाल आगे आगे। पूछा कि बिलाल क्या राज है? कहा कि तहियतुल वजू पढ़ता हूं 2 रकात, तहियतुल मस्जिद पढ़ता हूं 2 रकात का। यही अमल है जो तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पहुंचा दिया है। तो अगर आप तहियतुल वजू पढ़ेंगे ख्याल नहीं आएगा, आप तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे ख्याल नहीं आएगा। उसके बाद आप वक्त से पहले पहुंचिए, जमात के वक्त से पहले पहुंचिए, सुन्नत पढ़िए। सुन्नत अगर आप इत्मीनान से पढ़ेंगे ख्याल नहीं आएगा। ख्याल आए या ना आए, इसको दूर करने का आखिरी तरीका बता रहा हूं। कुत्ता भूखता है, आप कहीं गए हैं, कुत्ता भूख रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? कुत्ते से लड़ जाइएगा, आपको नुकसान होगा। दूसरा तरीका, वापिस हो जाइएगा तो आप दोस्त से मुलाकात नहीं होगी। तीसरा तरीका है कि दोस्त को पुकारिए कि देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं और ये कुत्ता तुमको हमसे मिलने के लिए नहीं दे रहा है। अब वो दोस्त डांटेगा कुत्ते को और दोस्त से मुलाकात हो जाएगी। खुदा का खालिक भी तो, कुत्ते का खालिक भी तो खुदा है। जब आपके दिल में ख्याल आए इधर उधर का तो खुदा से दिल दिल में कहिए, मेरे परवरदिगार मैं तो तुमसे मुलाकात के लिए आया, लेकिन ये ख्याल, ये शैतान मुझको परेशान कर रहा है। उस शैतान कुत्ते को खुदा डांटेगा, आपकी नमाज बिल्कुल सुकून के साथ होगी, ख्याल से पाक हो जाएगी। इंशाअल्लाह मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ कज़ा पढ़ेंगे, अदा नहीं पढ़ेंगे। आज नहीं इंशाअल्लाह। ये देखिए आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज़। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। दूसरा पैगाम दे रहा हूं कि खुदा की मेहरबानी को देखिए, खुदा के हो जाइए, सारी खुदाई आपकी हो जाएगी। आप खुदा के हो जाइए, सारी खुदाई आपके हाथ हो जाएगी। दुनिया आपके ठोकरों में आएगी, दुनिया की ठोकर खानी नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया ठोकरों में आएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आप किसी से पूछिए कि आपकी ख्वाहिश क्या है। वो बोलेगा बीवी अच्छी हो जाए, कारोबार अच्छा हो जाए, दुकान अच्छी हो जाए, बेटे को नौकरी हो जाए, यानी सब कुछ अच्छी हो जाए, उसकी ये ख्वाहिश है। वो बेखबर ये समझ रहा है कि दुनिया ही जन्नत है, हर चीज दुनिया में अच्छी होने वाली नहीं है। अच्छी होने की जगह, हर चीज अच्छी होने की जगह जन्नत है, दुनिया नहीं। आप किसी का हाल पूछिए कैसे हैं तो कहता कि बहुत अच्छा, जबकि रात भर नाफरमानी में, दिन भर नाफरमानी में। बताइए, नाफरमानी में रात भी गुजर रही, दिन भी गुजर रहा, हाल क्या खाक अच्छा होगा? कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप हालत को देखिए, हर आदमी नए कपड़े में, नई मुलाकात में, हर आदमी नए कपड़े में, नई मुलाकात में। पूछे कहां जा रहे हैं? इससे मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए, इससे मिलने के लिए।
पूछिए कि भाई जो तुम्हारा पैदा करने वाला खुदा है, नमाज के लिए उससे मिलने की भी फुर्सत है? फुर्सत नहीं है। जुमा में फुर्सत मिलेगी, रमजान में फुर्सत मिलेगी। अल्लाह ने परवाना दे दिया है कि तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे। 3 चीज बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, बाप के साथ आ रहा, उसको कोई मिठाई देना चाहता, बाप का मुंह देख रहा, उठा नहीं रहा। उसको कोई दूसरा पैसा देना चाहता, बाप का मुंह देख रहा। क्या मतलब हुआ? वो ये देखना चाहता कि बाप की इजाजत है या नहीं। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले ये नहीं सोचते कि जायज में उठ रहा है, खुदा राजी होगा या नाराज होगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह के यहां कोई नाफरमानी करे, बादशाह उसको दरबार से निकाल देता है। हम रात दिन खुदा की नाफरमानी करते हैं, वो अपनी खुदाई से हमें नहीं निकालता। इंसाफ से बताइए कि बादशाह से बढ़कर के खुदा मेहरबान है या बादशाह है? तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बकरी घास खाती है, मालिक उसको पुकारता है, घास छोड़ करके इधर मुतवज्जो हो जाता है। बकरी घास खा रही है, अपनी भूख मिटा रही है, जानवर है, अकल नहीं है, इन सब के बावजूद मालिक ने पुकारा, घास छोड़ करके उधर तवज्जो देती है। और हमारे मालिक ने पुकारा हमें मस्जिद से, हम उधर काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब इंसाफ से बताइए, हम पत्थर हैं या बकरी वफादार है? हम बेवफा हैं, बकरी वफादार है। 3 मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की की शादी हो रही है, मेहंदी भी हाथ में है, जेवर भी पहन करके है और कपड़ा भी नया पहन रही है। सब लोग आकर के मुबारकबादी दे रहे, बड़े अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो रही है, लड़का बहुत कमाने वाला है, बहुत खुश रखेगा, सास ससुर भी तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, बहुत दीनदार घराना है, लेकिन लड़की खुश नहीं है। अब माँ ने ताज्जुब से पूछा कि बेटी इतने बड़े घर में जा रही हो, इतना अच्छा लड़का है, तो खुश क्यों नहीं है? कहा कि माँ ये तो मेरी सीरत है, ये तो मेरी काबिलियत है कि मैं खूबसूरत लड़की हूँ, ससुराल जा रही हूँ, मुझको ससुराल मिलेगी, ससुर भी मिलेंगे, सास भी मिलेगी, शौहर भी मिलेगा। मैं कामयाब उस वक्त हूँ जब मेरा शौहर मुझे कबूल कर ले। हम दुनिया में बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापे में आ गए। मालदार है, बहुत अच्छी बात है, इल्म वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा जब इल्म और माल को कबूल कर लेगा तब सबसे बड़ी बात होगी। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक राज की बात सुनिए, राज की बात सुनिए। बीवी अपनी सहेली की तारीफ शौहर से ना करे, ये राज की बात बताई जाती है, नसीहत की बात की जाती है कि बीवी अपने शौहर से सहेली की तारीफ ना करे। तारीफ करने से सहेली से मोहब्बत हो जाएगी, बीवी को तलाक दे देगा। आप जब किसी से बैत लेते हैं तो कहा जाता है अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। क्या मतलब हुआ? बीवी अगर सहेली की तारीफ करे तो शौहर को उससे मोहब्बत हो जाती है, बीवी को तलाक पड़ जाती है। जब आपने बैत लिया, अल्लाह का जिक्र किया, तो अल्लाह से मोहब्बत आपको हो जाती, दुनिया से नफरत हो जाती है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि माँ है, बेटे का फोटो है, आग में नहीं डालती। बेटे का फोटो है, आग में नहीं डालती। क्यों? बेटे से मोहब्बत है। बेटे से मोहब्बत होने की वजह से बेटे के फोटो को भी आग में नहीं डालती। दूसरा नमूना दे रहा हूं, दूसरे के बच्चे से मोहब्बत है। क्यों? उसका बच्चा मेरे बेटे की तरह है। दूसरे की बेटी से मोहब्बत है। क्यों? कि उसकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। अब ये बताइए कि नबी का उम्मती अगर नबी की तरह होगा, दाढ़ी रखने में, चेहरा रखने में, तो अल्लाह को मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह। मोट कटाएंगे, दाढ़ी नहीं रखेंगे, आज रही इंशाअल्लाह। ये खैर, वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया उन्हीं लोगों ने हाथ उठाया, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है। दोनों के पालने में फर्क देखिए। माँ चंद बच्चों को पालती है, इससे ज्यादा नहीं, और खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ चंद साल के लिए बच्चे की परवरिश करती है, खुदा हमेशा से परवरिश कर रहा और हमेशा परवरिश करेगा। दुनिया के खत्म होने के बाद जन्नत में परवरिश करेगा। फर्क देखिए, माँ तनहा बच्चे की परवरिश नहीं कर पाती है, बाप को कमाना पड़ता है, तब माँ परवरिश करती है। भाई को कमाना पड़ता है, तब बहन की परवरिश होती है। शौहर को कमाना पड़ता है, तब बीवी की परवरिश होती है। खुदा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, तने तन्हा वो पालता है। अब मैं आपको राज की बात बता रहा हूं। खुदा को मनाना सबसे आसान, माँ को मनाना सबसे आसान, उससे ज्यादा आसान रब को मनाना।
रब को मनाना आसान। खुदा अगर रूठा रब हमारा मान गया तो समझ जाइए कोई हालात नहीं आएंगे, सारे हालात चुटकी में हल हो जाएंगे। रब को मनाना है, इस पूरे जलसे का खुलासा एक लाइन में आ रहा है। रब को मनाना है, ये पूरे जलसे का खुलासा। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, आप ठोकर नहीं खाएंगे। माँ को देखिए, बेटे से नाराज है, बेटे से नाराज है, माँ नाराज है, बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह अकबर, क्या कलेजा है। नाराज है, बेटे से बात नहीं करना चाह रही है, लेकिन अपनी बेटी से कह रही जरा भाई को देखो खाना खाया कि नहीं खाया, आराम कर रहा कि नहीं कर रहा, फला जरूरत पूरी हो गई कि नहीं हो गई। मतलब क्या हुआ, दिल से नाराज नहीं है। अब बेटे ने आकर के पैर पकड़ लिया और मुंह खोला कि माँ मुझे माफ कर दो, माँ फौरन माफ कर देती है। खुदा देखिए, बेटे के लिए माँ को मनाना कितना आसान, इससे ज्यादा आसान रब को मनाना है। बेटे को पांव पकड़ना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है, तब माँ माफ करती है। खुदा के लिए मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, पैर पकड़ने की भी जरूरत, दिल में इरादा हो गया, खुदा ने माफ कर दिया। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह।